अरविंद शुक्ला अभी भी अपने केबिन में बैठे थे। दिल में हल्की बेचैनी थी। सावित्री देवी की रात भर की चुप्पी और अचानक चले जाने का सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था। तभी नंदू ने हाथ में एक सफेद लिफाफा थमाया। सर, ये वही चिट्ठी है जो उनका छोड़ा हुआ था, नंदू ने कहा। अरविंद ने धीरे धीरे लिफाफा खोला। कागज पुराना, किनारे हल्के से झुर्रियों वाले थे। ऊपर हाथ से लिखा था, अरविंद जी के लिए। अरविंद ने बैठते हुए पढ़ना शुरू किया। प्रिय अरविंद, अगर आप यह पढ़ रहे हैं तो मैं अब वहां नहीं रहूंगी। शायद आप सोच रहे हैं कि मैंने अचानक क्यों छोड़ा। बेटा, सच तो यह है कि मैं अकेली नहीं हूं। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे साथ थे, पर अब वे नहीं हैं। और यह पेंशन जो तुमने कल मुझे दिलाई, वो सिर्फ पैसे नहीं हैं। यह मेरी आवाज है, मेरी उम्मीद है। मैं चाहती हूं कि तुम जानो, मेरे मोहल्ले में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें रोज अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर तुम चाहो तो मेरी तरफ से एक छोटा सा काम कर सकते हो। बेटा, मेरी यह जिद समझो और कोशिश करो कि कोई भी बुजुर्ग भूखमरी, ठंड या अकेलेपन का सामना न करे। तुम्हारा सावित्री देवी। अरविंद ने चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सिर झुका लिया। उनके दिल में हल्की गर्माहट फैल गई, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी का बोझ भी महसूस हुआ। सावित्री देवी ने उन्हें केवल पैसे की मदद नहीं चाहिए थी, उन्होंने इंसानियत की लौ जगाई थी, और अब उसे फैलाने की जिम्मेदारी अरविंद पर थी। अरविंद ने नंदू से कहा, इसको सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं रखा जा सकता, हमें कुछ करना होगा। नंदू ने पूछा, सर, क्या करना है? अरविंद ने गंभीर स्वर में कहा, मोहल्ले में उन सभी बुजुर्गों की सूची बनानी होगी जो अकेले हैं या जिन्हें पेंशन, राशन या दवा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमें सिस्टम के भीतर रहकर उनकी मदद करनी होगी। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो शायद किसी और की हालत भी वैसी ही होगी जैसी सावित्री देवी की थी। नंदू चौंका। सर, ये तो बड़ा काम है। इतना सब करने का समय नहीं, इच्छा चाहिए नंदू। और जब इंसानियत की बात हो तो काम हमेशा बड़ा लगता है, पर असंभव नहीं होता। अगले दिन अरविंद ने बैंक के कर्मचारियों को इकट्ठा किया। उन्होंने सावित्री देवी की कहानी बताई। बुजुर्ग महिला, अकेलापन, मशीन की गलती और वह पत्र जिसमें इंसानियत का संदेश था। कर्मचारियों की आंखों में नमी आ गई। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने सिर झुकाया। अरविंद ने कहा, हमारे पास संसाधन है। अगर हम थोड़ी सी पहल करें तो सैकड़ों बुजुर्गों की जिंदगी बदल सकती है। कोई भी बुजुर्ग अकेला महसूस नहीं करेगा। बैंक केवल पैसा देने का नाम नहीं है, यह जिम्मेदारी का नाम भी है। कर्मचारियों ने सहमति में सिर हिलाया। अरविंद ने कहा, आज से हम शुरू करेंगे, पहले सावित्री देवी के मोहल्ले से। शाम को अरविंद और नंदू शिवनगर लौटे। उनके हाथ में सूची थी, बुजुर्गों के नाम, उनके घर के पते और उनकी जरूरतें। वो एक एक घर गए। कुछ बुजुर्ग चौकन्ने नहीं थे, कुछ ने झुकी पीठ के साथ दरवाजा खोला। अरविंद ने हर किसी से धीरे से कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आपकी पेंशन, राशन और दवा में कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ बुजुर्ग आंसू रोक नहीं पाए। कुछ ने धीरे से कहा, बेटा, तू भगवान है। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, मैं भगवान नहीं, सिर्फ इंसान हूं। बस इंसानियत निभाने की कोशिश कर रहा हूं। उस रात बैंक के कमरे में बैठते हुए अरविंद ने सोचा, सावित्री देवी की चिट्ठी ने केवल उन्हें प्रेरित नहीं किया, उसने पूरे बैंक को बदल दिया। अब हर क्लर्क, हर कैशियर, हर गार्ड जानता था कि हर बूढ़ा इंसान केवल एक नंबर नहीं है। हर पेंशन, हर सिक्का किसी की जिंदगी का हिस्सा है। अरविंद ने अपने दफ्तर की खिड़की से बाहर देखा। शिवनगर की गलियां सुनसान लग रही थीं, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि किसी की जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव भी सूरज की तरह चमक सकता है। अगले सप्ताह बैंक ने सीनियर सिटीजन सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। हर बुजुर्ग, हर अकेला व्यक्ति जो पेंशन लेने आता, उसको मैनुअल सहायता, राशन और दवा की सुविधा दी जाएगी। अरविंद ने अपनी टीम को बताया, यह सिर्फ बैंक का काम नहीं, यह हमारी जिम्मेदारी है। इंसानियत को जीवित रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन कहानी में अब एक और मोड़ आने वाला था। सावित्री देवी ने जैसे ही अपना संदेश भेजा था, किसी ने उनकी असली पहचान
और पिछली जिंदगी की गहरी कहानी को उजागर करना शुरू कर दिया था। अरविंद को जल्द ही पता चला कि उनके सामने सिर्फ एक बुजुर्ग महिला नहीं थी, बल्कि एक ऐसा शख्सियत जो समाज के कई रहस्यों की गवाह थी। और यह रहस्य बैंक मैनेजर की सोच और उनके निर्णय की पूरी दिशा बदल देगा। पिछला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें।